गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, तो अविकारी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं अविकारी शब्द। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि लगाने से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द होते हैं, इसके चार प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो कल हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था क्रिया विशेषण, इसका पहला प्रकार है वो पढ़ा था हमने क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया परिविशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण इसमें क्या है, कोई क्रिया होती है उसकी विशेषता बताई जाती है, कोई भी क्रिया हो रही हो तो उसकी विशेषता के बारे में इसमें बताया जाता है। तो क्रिया विशेषण है, इसके चार उपभेद होते हैं, चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण चार भेद है: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में काल या समय के बारे में बताया जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसी स्थान के बारे में बताया जाता है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति या ढंग का पता चलता है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसमें हमें नाप तोल का पता चलता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसके उपभेद नहीं होते हैं। स्थानवाचक के भी हमने उपभेद नहीं पढ़े थे, नहीं होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके हमने 7 उपभेद पढ़े थे। 7 उपभेद थे इसके: प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकृति बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक, अवधारण बोधक। ये इसके 7 उपभेद हमने पढ़े थे। अविकारी शब्द का जो क्रिया विशेषण भेद हम पढ़ रहे हैं, इसका चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके भी हमने उपभेद पढ़े थे: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। तो क्रिया विशेषण है, इसके हमने जो क्रिया विशेषण है अविकारी शब्द, इसके 4 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण पढ़े थे, क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, 4 भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड भेद, अविकारी शब्द का सेकंड भेद होता है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक भेद है वो भी हमने पढ़ा था। संबंध बोधक में संबंधों के बारे में पता चलता है, संबंधों का बोध होता है। नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट समुच्चय बोधक आता है। तो समुच्चय बोधक है, इसमें जो अव्यय 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। यानी कि जो समुच्चय बोधक होता है उसमें 2 अव्यय होते हैं, 2 शब्द होते हैं, वो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। इसको योजक भी कहते हैं। जैसे राम और मोहन, तो और है वो राम और मोहन को जोड़ने का काम कर रहा है। राम आ गया पर मोहन नहीं आया, तो पर है, यह भी इनको जोड़ने का काम कर रहा है। समुच्चय बोधक है, इसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला है संयोजक, 2 शब्द वाक्यांश को जोड़ने का काम एवं तथा आदि संयोजक अव्यय है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। राम और लक्ष्मण भाई थे, राम और लक्ष्मण का और है वो जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वियोजक, इसके द्वारा 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है, किसी एक या दोनों का त्याग हो जाता है इसमें। जैसे या, वा, अथवा, किंता, या, चाहे, क्या, न की, नहीं तो आदि शब्द होते हैं वो वियोजक में आते हैं। तो इसका उदाहरण है पढ़ो या जाओ, न तुम जाओ न मैं जाऊं, जल्दी आओ नहीं तो शाम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विरोधदर्शक, इस योजक द्वारा पहले वाक्य के अर्थ का दूसरे से विरोध प्रकट किया जाता है, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। इसका उदाहरण है वह पढ़ता पर बिजली नहीं थी, यानी दूसरे का विरोध किया जाता है। मैं आया परंतु वह नहीं आया, तो इसमें विरोध किया जा रहा है। इसका 4th है परिमाण दर्शक,
इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिमाण की ओर संकेत करता है, जैसे इसलिए, क्योंकि, इस वास्ते, अतः, अतएव, सो, इस कारण आदि। इसमें आज गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मैं आज यहीं रुकूंगा क्योंकि रात हो गई है, उसने झगड़ा किया अतः उसे सजा मिली। तो ये समुच्चय है, ये दो वाक्यांश होते हैं, दो वाक्य होते हैं, इसको जोड़ने का काम समुच्चय बोधक में किया जाता है। नेक्स्ट है इसका 5वां, उद्देश्य दर्शक। इस समुच्चय बोधक अव्यय के बाद आने वाला वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है, जैसे ताकि, इसलिए कि, जो, आदि। तुम साथ चले जाओ ताकि वह संकट में न पड़े, मैं उसका पक्ष लेता हूँ इसलिए कि वह मेरा मित्र है। नेक्स्ट आता है 6, संकेत दर्शक। इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है, जैसे यदि, तो, अगर, तो, जो, तो, चाहे, परंतु, यद्यपि, तथापि, आदि। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, अगर राम आया तो मोहन भी आएगा। इसका 7वां भेद है स्वरूप दर्शक। इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे यानी, जैसे, अर्थात, मानो, आदि। वह गधा है अर्थात मूर्ख है, राम से एक चिल्ली है यानी डिंग मारने वाला है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक। इसका चौथा भाग है विस्मयादि बोधक। अव्यय का जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, कष्ट, खुशी आदि भाव प्रकट होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि मन में भाव प्रकट होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक ओहो है, ओ है, ए, हेलो, अरे। नेक्स्ट हर्ष बोधक आहा, आहा, वाह, शाबाश, धन्य, धन्य, आहट। नेक्स्ट शोक बोधक आह, हाय, हाय रे, राम राम, बाप रे, मैया रे, हाय राम, दैया रे, हाँ ईश्वर, हाय अल्लाह। नेक्स्ट आता है घृणा बोधक छी, हट, धत, दू, थू, लानत है, धिकार है, धिक। नेक्स्ट आता है स्वीकृति बोधक हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, बहुत अच्छा, अस्तु, खैर, जरूर। नेक्स्ट है संबंध बोधक अरे, हे, हरे, अरे, हरे, रे, ओ, भो, हो, अबे, अजी। तो यह है विस्मयादि बोधक, यानी मन में जैसे भाव उठते हैं वैसे ही बोल दिए जाते हैं। तो ये हमारा अव्यय शब्द या अविकारी शब्द का पाठ था। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।